नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। सर्दी के इस मौसम में हमें अपने बर्ड्स की डाइट में और पीने के पानी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि एकदम से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है उससे बर्ड्स की इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक हुआ है। ऐसे में यदि हमने उनके खाने पीने के अंदर यानी डाइट के अंदर और पीने के पानी में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दी तो बर्ड्स एकदम से बीमार पड़ सकता है, क्योंकि नेचुरल कंडीशंस में आप ये कह सकते हो कि बर्ड्स की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की उनके अंदर क्षमता होती है। जबकि जो घर में रहने वाले पैराकीट्स होते हैं, ऑटोमेटिक क्या है, जब मौसम में बदलाव होता है वो उसको झेल नहीं पाते या उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ऐसे में हमें एक तो डाइट में कोशिश कीजिए अपने बर्ड्स की डाइट्स में सीड्स की वैरायटियाँ बता दें। आपको पता है जितने भी तोते होते हैं, पैराकीट्स होते हैं, चाहे बजरीगर हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटेल हो या आपकी फिंचेस हो, जावा स्पैरो हो या जेब्रा फिंचेस हो, इन सब की डाइट्स में आप सीड्स की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। जितना ज़्यादा सीड्स खाएगा, आपको पता है सीड्स के अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। अब बर्ड्स का बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है, BMR हम जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक सर्दी में ये क्या होता है, ये ज़्यादा दाना खाते हैं ताकि शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिले या गर्मी मिले। तो आप उनकी जो डाइट है उसमें सीड्स की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए ताकि बर्ड्स की एक तो ठंड वहाँ से बचाव हो सके। घर को चारों तरफ से कवर कर दीजिए। जो भी एवरी सिस्टम आपका है आप उसको पूरा रात को कवर करके रखिए। उसमें एक हल्का सा वेंटिलेशन के लिए आप एक जगह छोड़ दीजिए। सुबह के वक्त जब धूप निकलती है, धूप निकलते वक्त वो जितना भी आपने उसको कवर किया सारा हटा दीजिए। जब तक धूप रहती है आप कोशिश कीजिए अपने बर्ड्स को धूप के अंदर रखिए। बर्ड्स में विटामिन डी मिलेगा, सर्दियों से बचाव होगा। अब विटामिन डी मिलने से उनकी हड्डियों में भी मजबूती आएगी, क्योंकि विटामिन डी एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर भी आप कह सकते हो कि बर्ड्स को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपने विटामिन डी दे दिया। बात आती फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। इस सीज़न के अंदर जो जो फ्रूट्स अवेलेबल है आप कोशिश कीजिए। पैराकीट्स को, जितने भी तोते की वैरायटी है, ये सब जो है फ्रूट्स को काफ़ी पसंद करते हैं। और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन आप जरूर रखें। देखिए, वेजिटेबल जितनी कलरफुल होती है उतना ही आपका पैराकीट्स उसको खुश होकर के खाता है। आप ये कह सकते हो कि कलरफुल डाइट जो है पैराकीट्स की फेवरेट डाइट होती है। यानी आप उसको जैसे सब्जी में क्या दे सकते हो, आप उसको शिमला मिर्च दे सकते हो, आप उसको चुकंदर दे सकते हो, आप उसको गाजर दे सकते हो, आप उसको लौकी दे सकते हो, आप उसको पत्ता गोभी क्रश करके दे सकते हो, आप उसको तोरी, लौकी, ये पेठा जो आता है, सीताफल जिसको बोलते हैं, ये भी आप उसको मैश करके कद्दूकस करके आप दीजिए छोटे छोटे पीस से। जब एक कलरफुल बीन्स बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बीन्स 2-3 तरह की आती है, हर बीन्स की वैरायटी को आप चॉपिंग करके अपने बर्ड्स को दीजिए। आप देखेंगे कि बर्ड्स कितने शौक से इसको खाते हैं। तो आप इसमें एक रूटीन इस तरीके से कर सकते हो कि सीड्स आपने डेली देना है। 20 से मतलब आप कह सकते हो 30 to 40% आप डाइट का हिस्सा आप सीड्स आप रखिए। बाकी जो 60% बचेगा उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आप कन्वर्ट कीजिए। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल करके ना दीजिएगा। आप थोड़ा सा एक बार गर्म पानी लेकर के उसमें डिप करके उसको चॉप करके देंगे तो बर्ड्स उसको ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करेगा। बात आती है बेडिंग मटेरियल की, क्योंकि जो नीचे का जो फर्श होता है, बर्ड्स में ठंड कहाँ से चढ़ती है, नीचे से। आप नीचे जो है उनका पूरा बेडिंग मटेरियल कवर करके रखिए। जो धान की जो भूसी आती है उनके केज के नीचे पूरे को उससे कवर करके रखिए, ताकि बर्ड ज़मीन पे आकर के बैठता है तो उसके पैरों में जो ठंडक जो है नीचे से नहीं लगेगी और बर्ड्स हमेशा सर्दी से बचा रहेगा। आप बर्ड्स के रूम के बाहर की तरफ जो है आप उसमें बल्ब लगा सकते हैं ताकि जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, इंटरनल जो है, ऑटोमेटिक वो गर्म रह सके। हीटर्स मैं अवॉइड करता हूँ कि बहुत से लोग क्या है, ब्लोवर्स लगा देते हैं हवा को गर्म करने के लिए। लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आती है कि आपको पता है जो ब्लोवर्स होते हैं, जो एनवायरमेंटल जो मॉइस्चर होता है वो उसको सोख लेते हैं और उससे क्या होता है, मॉइस्चर का लेवल घट जाता है। यानी उसमें क्या है, एक तो बर्ड्स सर्दियों में पानी पहले ही कम पीता है, तो बर्ड्स के अंदर डिहाइड्रेशन होने की पॉसिबिलिटी और अधिक रहती है। इसलिए ब्लोवर्स ना चलाएं।
आप बल्ब की हीट यदि आप अपने बर्ड्स को देते हैं, वो जो गर्मी मिलेगी बर्ड्स को ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आप सर्दी का बचाव का ये तरीका है कि आप बल्ब लगा दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। दिन में कम से कम 4 से 5 बार आप अपने बर्ड्स को सिंपल गुनगुना पानी आप दीजिए, क्योंकि जितना गर्म पानी आप रखेंगे बर्ड्स आप देखेंगे कि अपने बार बार आप उसको पिएंगे। और जितना पानी बर्ड्स पीता है सर्दी के अंदर, आप ये मान के चलिए, क्योंकि बर्ड्स, एक तो सर्दी है, एक कोने में दुबक करके बैठा है, बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल काफ़ी बढ़ चुका होता है। जब बर्ड्स ज़्यादा पानी पिएगा तो ऑटोमेटिक उसके जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, उसके जब वो डेफिकेशन करता है यानी यूरिन्स वगैरह करता है, तो ऑटोमेटिक वो टॉक्सिन्स जो है उसके थ्रू निकलते रहते हैं। इसलिए 4 से 5 बार गुनगुना पानी अपने सभी बर्ड्स को दीजिए। और पानी के लिए कोशिश कीजिए आप स्टील के बर्तन का प्रयोग कीजिए, और एक बार रखने के बाद आप कोशिश कीजिए उसको आधे घंटे से ज़्यादा बर्ड्स के सामने रखा रहने दें, क्योंकि बर्ड्स के सामने लगातार पानी रहेगा तो बर्ड्स पानी कभी भी नहीं पिएगा। आधा घंटा आपने रख दिया, आपने हटा दिया, फिर 2 घंटे बाद आप फिर उसको रख दीजिए। तो इसमें क्या होती है कि बर्ड्स में क्यूरियोसिटी होती है, जैसे ही आप 2 घंटे बाद फ्रेश पानी डालेंगे, एक बार आपके सारे बर्ड्स उठ करके आएंगे, एक बार पानी जरूर पिएंगे। वो पानी गर्म होगा तो उसको और ज़्यादा इंटेक लेंगे उसका। बर्ड्स की बीट को रेगुलर चेक करते रहिए। ठंड में कई बार क्या होता है, बर्ड्स जो है ठंड लगने की वजह से, जो सबसे मेन, किसी बर्ड्स को ठंड लगती है, आप उसकी बीट के अंदर देखिए पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी के अंदर बीट जो आ रही है उसका कलर कैसा है। क्योंकि बर्ड्स में जब भी ठंड लगती है तो यहीं से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि बर्ड्स में कहीं ठंड तो नहीं लग गई। यदि कोई ऐसा बर्ड्स आपको लगता है कि बहुत ही पतले मोशंस कर रहा है, हरे पतले रंग की बीट कर रहा है, उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा, बर्ड्स को तुरंत सेपरेट करके इमीडिएटली ट्रीटमेंट बॉक्स में डाल करके उसको मेडिकेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, जिसको दूसरे बर्ड्स के साथ मिक्सअप मत कीजिए। बर्ड्स को जितना गर्म टेम्परेचर पे हम रखते हैं, गर्म जगह पे एनवायरनमेंट बॉक्स के अंदर रखते हैं, हीट बल्ब वगैरह लगा करके, उतनी बर्ड्स की रिकवरी बहुत जल्दी फास्ट होती है बिना मेडिकेशन के भी। यदि आप बर्ड्स को एक ऐसे रूम में प्रोवाइड कर देंगे जब गर्मी ज़्यादा होगी, बर्ड्स अपने आप रिकवर भी कर जाता है, क्योंकि अंदर नेचुरल इम्यूनिटी भी होती है अपने आप को रिकवर करने के लिए। बर्ड्स के पीने के पानी में इस टाइम आपको कोशिश करनी चाहिए कुछ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स बर्ड्स के पीने के पानी में आप देंगे तो ऑटोमेटिक बर्ड्स उस पानी को भी एंजॉय करेगा। दूसरा जो है, अंदर से उनकी बॉडी की क्लीनिंग भी हो जाएगी। आप पीने के पानी में आप क्या कर सकते हो, रात भर तुलसी के पत्ते आप पानी में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को छान करके थोड़ा गर्म करके अपने बर्ड्स को दीजिए। बर्ड्स इस पानी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता है। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ये बर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बर्ड्स के लिए क्या है, उनके बॉडी के फंक्शंस को, ऑर्गन को काम करने के लिए, उनकी स्किन के लिए, क्योंकि बर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सर्दी में स्किन की प्रॉब्लम होती है। यदि आप आंवले को रात में पानी में भिगो करके वो आंवले वाला पानी अपने बर्ड्स को देंगे तो ऑटोमेटिक विटामिन सी उनकी बॉडी में जाएगा, तो आपके बर्ड्स हमेशा शाइनिंग करते हुए नजर आएंगे। स्किन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी इम्यूनिटी को भी वो बढ़ा रहा है। एलोवेरा की लीव्स को भी कट करके आप अपने बर्ड्स को खाने के लिए भी आप दे सकते हैं, चॉपिंग करके। ये भी बर्ड्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यदि मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन में बर्ड्स की इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, जो कि बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, और एक कह सकते हो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का भी काम करता है। सेल पेट फॉर बर्ड्स करके एक आता है। पीने के पानी में पूरी सर्दी आप अपने बर्ड्स को 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप्स आप दीजिए तो ऑटोमेटिक बर्ड्स की इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग होगी। इस प्रकार बर्ड्स के खाने में ये तीनों चीज़ें करके आप अपने बर्ड्स को पूरी सर्दी में डाइट में चेंजेस करके बर्ड्स को ठंड में आप बचा सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कैसे आप अपने तोतों को पूरी सर्दी में डाइट में चेंज करके, खाने में बदलाव करके और पीने के पानी में बदलाव करके कैसे आप उनको खुश रख सकते हैं, बीमार होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।